आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम रीट स्पेशल में लेके आए हैं बनास एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बनास एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल क्या है, उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, उनकी विशेषताएं क्या है और उनके समाप्ति स्थल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक बनास और उसकी सहायक नदियां। बनास और उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले हम बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं कि बनास नदी क्या है। बनास नदी का उपनाम, बनास नदी का उपनाम यानी कि दूसरा नाम या अन्य नाम कह सकते हैं। बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। वन की आशा, बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। इसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां रासमन। इसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां रासमन। प्रवास क्षेत्र कौन कौन से जिलों में इसका, तो रासमंद में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी का प्रवास क्षेत्र है रासमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगर इसका समापन स्थल देखें तो यह चंबल नदी में जाकर मिलती है सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में जाकर बनास नदी मिल जाती है। तो बनास नदी का उपनाम या अन्य नाम है वन की आशा। उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां रासमंद। इसका प्रवास क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। रासमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगर इसका समापन स्थल देखें तो चंबल नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी है वो चंबल नदी में सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी पूर्णतः पूरी तरह से राजस्थान में बहती है, यानी कि राजस्थान से इसका उद्गम स्थल है और समापन स्थल भी राजस्थान में ही है। तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। राजस्थान में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है क्योंकि इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी है। दूसरी अगर विशेषता देखें तो बनास बेसिन में लाल पीली मृदा या भूरी मृदा का विस्तार है। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा या भूरी मृदा का विस्तार है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 2 मिनट का समय दिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बनास नदी को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। बनास नदी का उपनाम या अन्य नाम है वन की आशा। उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां रासमन। प्रवाह क्षेत्र है रासमन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समापन स्थल है चंबल नदी में सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने से मतलब है इसका उद्गम स्थल भी राजस्थान में और इसका समापन स्थल भी राजस्थान में। राजस्थान में इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है क्योंकि इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी है, इसलिए इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र भी है। और दूसरी विशेषता अगर देखें तो बनास बेसिन में लाल पीली मृदा या भूरी मृदा का विस्तार है। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा या भूरी मृदा का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। बनास नदी की परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। बनास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है। तो पहली परियोजना बनी हुई है नंद समंद परियोजना बनी हुई है बनास नदी पर रासमंद में। नंद समंद परियोजना बनास नदी पर रासमंद में बनी हुई है। दूसरी परियोजना बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में बनी हुई है। बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में बनी हुई है। बीसलपुर परियोजना की कुछ विशेषताओं की बात करें तो बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। बीसलपुर परियोजना से किन किन जिलों को लाभ हो रहा है, तो टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों को लाभ हो रहा है। अगर दूसरी विशेषता देखें तो बीसलपुर बांध जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, सबसे पुराना बांध है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था।
तीसरी परियोजना को अगर देखें तो ईसरदा परियोजना है बनास नदी पर, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस परियोजना का उद्देश्य जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना है। 3 परियोजनाएं बनी हुई है बनास नदी पर। मुख्य नंदसमन परियोजना बनास नदी पर रासमंद में बनी हुई है। बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में बनी हुई है। बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक वज्रराज चतुर्थ ने करवाया था। और तीसरी परियोजना है ईसरदा परियोजना बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। और ईसरदा परियोजना का उद्देश्य जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती या समीपवर्ती गांवों में पेयजल की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, 2 मिनट का समय है, इतने में हम वापस रिपीट करते हैं। बनास नदी पर 3 परियोजनाएं बनी हुई है। नंद संबंध परियोजना बनास नदी पर रासमंद में बनी हुई है। दूसरी है बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में बनी हुई है। इसकी विशेषता अगर देखें तो बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक वज्रराज चतुर्थ ने करवाया था। और ईसरदा परियोजना तीसरी है, जो बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। अगली नदी है हमारी बेड़च नदी। बेड़च नदी का अगर उपनाम या अन्य नाम देखें तो हम इसे आहड़ नदी भी कहते हैं और आयड़ नदी भी कहते हैं। बेड़च नदी के अन्य नाम है आहड़ नदी या आयड़ नदी। आहड़ नदी भी कहा जाता है, आयड़ नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल है इसका गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से यह निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः 3 जिलों में है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। प्रवास क्षेत्र है इसका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है। और समाप्ति स्थल बनास नदी में जाकर मिल जाती है भीलवाड़ा में, बिगोद नामक स्थान पर बेड़च नदी बनास नदी में जाकर मिल जाती है। अगर इसके विशेषताओं के बारे में देखें तो बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम, यानी जहां से इसका उद्गम स्थल है, वहां उसका नाम आहड़ नदी है। और उदयपुर में जाकर उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम, यानी कि उद्गम स्थल पर इसका नाम आहड़ नदी है, जबकि उदयपुर में जाकर उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता अगर देखें तो बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता, ताम्र नगरी, धूलकोट और बनास संस्कृति के अवशेष मिले। बेड़च नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है, इसी को हम ताम्र नगरी भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, और बनास संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बेड़च नदी तथा गंभीरी नदी, बेड़च नदी और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो बेड़च तथा गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो 2 मिनट का समय है, इतने में हम वापस रिपीट कर लेते हैं। बेड़च नदी का उपनाम है आहड़ नदी या आयड़ नदी। उद्गम स्थल अगर इसका देखें तो गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। प्रवास क्षेत्र इसका 3 जिलों में है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होता है। समाप्ति स्थल है इसका बनास नदी, भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी विशेषता देखें तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल पर नाम है आहड़ नदी, और उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ नदी है, और उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता, ताम्र नगरी, धूलकोट और बनास संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनास संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और बेड़च नदी तथा गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बेड़च नदी तथा गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं हम मैनाल नदी। अब बनास और उसकी सहायक नदियों में हमने बनास पढ़ी थी। बनास चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी चंबल में जाके मिलती है। फिर हमने बेड़च नदी पढ़ी थी, बनास की सहायक, और अब हम पढ़ रहे हैं मैनाल नदी। मैनाल नदी का उद्गम स्थल है बैगू, चित्तौड़गढ़। मैनाल नदी का उद्गम स्थल है बैगू, चित्तौड़गढ़ में। प्रवास क्षेत्र इसका 2 जिलों में है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में इसका प्रवास क्षेत्र है।
समाप्ति स्थल है इसका बनास नदी में जाके मिल जाती है बिगोद बिलवाड़ा में। तो एक त्रिवेणी संगम भी है बिगोद बिलवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर बनास नदी, मैनाल नदी और बेड़च नदी, तीनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं। बिगोद में बनास नदी, मैनाल नदी और बेड़च नदी, तीनों नदियां मिलती है। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी स्थित है। तो इसकी विशेषता अगर देखें तो मैनाल नदी बिलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। मैनाल नदी बिलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो मैनाल नदी का उद्गम स्थल है बैगो चित्तौड़गढ़, प्रवास क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा, समाप्ति स्थल है बनास नदी बिगोद भिलवाड़ा और विशेषता है मैनाल नदी भिलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इतने में हम वापस रिपीट करते हैं। उद्गम स्थल बैगो चित्तौड़गढ़, प्रवास क्षेत्र दो डिस्ट्रिक्टों में, दो जिलों में चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा, समाप्ति स्थल बनास नदी भिलवाड़ा में, बिगोद नामक स्थान पर मैनाल नदी बनास नदी में जाकर मिल जाती है और विशेषता मैनाल नदी भिलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। मैनाल नदी भिलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम स्थल अगर देखें तो दिवेर की पहाड़ियां रासमंद में, प्रवास क्षेत्र इसका बिलवाड़ा में है और समाप्ति स्थल इसका बनास नदी नंदराय बिलवाड़ा, यानी कि बिलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में जाकर कोठारी नदी मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी एक ही विशेषता है मुख्यतः कि कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे बिलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई। कोठारी नदी के किनारे बिलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके ऊपर एक परियोजना है, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर बिलवाड़ा में। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां रासमंद, ये रासमंद में उद्गम होकर ये प्रवास क्षेत्र इसका बिलवाड़ा है। समाप्ति स्थल बनास नदी नंदराय बिलवाड़ा, यानी बिलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में जाकर मिल जाती है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे बिलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं और इसके ऊपर परियोजना है मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर बिलवाड़ा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादातर नदियों में यही पूछा जाता है उसका उद्गम स्थल क्या है, प्रवास क्षेत्र क्या है, समाप्ति स्थल क्या है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है और उनके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और वो किस नदी में जाकर मिलती है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां रासमंद, प्रवास क्षेत्र बिलवाड़ा, समाप्ति स्थल है बनास नदी नंदराय बिलवाड़ा। विशेषता अगर देखें तो कोठारी नदी के किनारे बिलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई। कोठारी नदी के किनारे बिलवाड़ा में मध्य पाषाणकालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं और इसके ऊपर परियोजना बनी हुई है, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर बिलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। खारी नदी उद्गम स्थल अगर इसका देखा तो विजराल ग्राम की पहाड़ियां रासमंद में, विजराल ग्राम की पहाड़ियां रासमंद इसका उद्गम स्थल है। प्रवास क्षेत्र इसके बिलवाड़ा, अजमेर और टोंक में यह प्रवाहित होती है। समाप्ति स्थल बनास नदी में यह मिल जाती है राजमहल टोंक में, यानी कि टोंक नामक स्थान, टोंक में राजमहल नामक स्थान पर खारी नदी बनास नदी में जाकर मिल जाती है। इसके ऊपर एक ही परियोजना है, नारायण सागर परियोजना खारी नदी पर, जो कि अजमेर में बनी हुई है। खारी नदी छोटी सी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो उद्गम स्थल इसका विजराल की पहाड़ियां रासमंद है। प्रवास क्षेत्र इसका भिलवाड़ा, अजमेर और टोंक तीन डिस्ट्रिक्ट में। समाप्ति स्थल इसका बनास नदी राजमहल टोंक, यानी कि टोंक में राजमहल नामक स्थान पर खारी नदी बनास नदी में जाकर मिल जाती है। और परियोजना अगर देखें तो नारायण सागर परियोजना खारी नदी पर अजमेर में बनी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, 2 मिनट का समय है। इतने में हम रिपीट कर लेते हैं। उद्गम स्थल विजराल ग्राम की पहाड़ियां रासमंद, प्रवास क्षेत्र भिलवाड़ा, अजमेर टोंक, समाप्ति स्थल बनास नदी राजमहल टोंक, यानी टोंक नामक स्थान पर
राजमहल में टोंक में राजमहल नामक स्थान पर बनास नदी में जाकर खारी नदी मिल जाती है और इसकी परियोजना है नारायण सागर परियोजना, खारी नदी पर अजमेर में बनी हुई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आप कमेंट में यह भी लिखिएगा कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं ताकि हम नया वीडियो उसी साथ संबंधित लेके आए। धन्यवाद।